हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवेदन करते समय कुछ अभ्यर्थियों से कुछ गलतियां भी हो रही हैं। तो गलतियों को कैसे एडिट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि उनसे जो है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उसको एडिट कैसे करें। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, पेज नंबर आप 22 पर जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है ये 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक है। 15, 16 और 17 नवंबर को भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो भुगतान है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लेट पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि सर, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है और फीस जमा किया है उसमें फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन नहीं आया है। आएगा, कब आएगा? 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर के बाद जब आप पुनः लॉगिन करेंगे। कहाँ पर लॉगिन करेंगे? तो इसी पेज पर जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि लॉगिन करने के बाद आपको जो है ये लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आप लॉगिन करेंगे तब आपको अपने फॉर्म का जो शेष भाग है पार्ट 2 वो भरने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो प्रक्रिया चल रही है वो केवल रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की है। हाँ, एक बात और भी, कुछ अभ्यर्थी जो गलती कर दे रहे हैं तो वो कैसे सुधारें। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेज नंबर 23 पर स्पष्ट लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यानी कि एक बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद फीस जमा कर दी, फिर आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली हो, यानी कि आपने अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस जमा कर दी, फॉर्म कंप्लीट कर लिया, फिर भी फॉर्म में कोई गलती है, उसको आप सुधारना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आप अपना जो आवेदन है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होगा, ये ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन देन क्लिक बिलो कनेक्ट कैंसिल बटन बिफोर 25 नवंबर 2023। तो इसको आप कैंसिल कर देंगे तो जो आपका पहला वाला पेमेंट है ना वो चला जाएगा, मतलब पेमेंट वापस नहीं होगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो जाएगा और फिर आप उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करके, यानी कि अपना निबंधन करके, फीस जमा करके और फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। ठीक है। तो ये एक जरूरी जानकारी है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर सीटीईटी अपीयरिंग के लिए, फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर सीटीईटी अपीयरिंग के लिए अभी तक फिलहाल तो कोई अवसर उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीटीईटी अपीयरिंग के संबंध में बिहार जो बीपीएससी हैं उसके चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि अगर हम अपीयरिंग को मौका दे देते हैं तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। पहले रिजल्ट आता है, फिर प्रमाण पत्र आता है, फिर वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। तो जो अभी हम लोगों ने प्राइमरी में देखा, और हम इतना समय नहीं रुक पाएंगे, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यही थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन में आपको कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। एक ग्रुप मैंने बना दिया है बीपीएससी के लिए, ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपस में वहाँ पर आप बातें कर सकते हैं, दूसरों की कमेंट देखकर भी आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और हाँ, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यहाँ पर अब आगे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, 40 नंबर वाली। थैंक यू सो मच।